जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, उमा राम मय सब जग जाहि, करहु प्रणाम जोरि जुग पाहि। आज अत्यंत हर्षोल्लास और पूरा वातावरण यदि कहा जाए कि राममय हो रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अनेकों संतों, महापुरुषों, दिव्य शक्तियों, कर्मठतावादी पुरुषार्थ के द्वारा इस शब्द को अर्थात राममय होने के या रामराज्य आने के कहावत को चरितार्थ होते हुए हमको देखने का एक सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो क्यों न हम उसी भगवान प्रभु श्री राम जी की सीख के लिए उनके चरित्र से कुछ थोड़ी सी बातें तो सीखें, ताकि हम भी आनंद भी प्राप्त करें और साथ ही उनकी कृपा के पात्र भी हम बने। तो मित्रों, कहा है कि कुछ थोड़ी बातों में भी, तथ्यों से भी यार भगवान राम के चरित्र से हम सीख लें तो कभी भी हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। हार से मतलब कोई 1-to-1 फाइट ही नहीं मित्रों, कई तरह की हार है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, किसी भी तरह के जो आज लोग विरोध कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, वह हार रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो हमको तो जीतना है, तो हम चलिए कुछ बात हम सीखें और उसको गायन करने के लिए, वर्णन करने के लिए महाकवि पूज्य संत कालिदास जी और सूरदास जी का योगदान आशीर्वाद के रूप में जो हमको प्राप्त है, रामायण, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के रूप में, उसकी कल्पना कैसे वो किस समय लिखी गई होगी और किस रूप में, कैसे, किन विद्वानों के द्वारा हमको आशीर्वाद के रूप में मिली, वह कल्पना भी करनी जरूरी है। अब तुलसीदास जी के द्वारा रचित, वर्णित, उद्धरित रामचरितमानस से हम कुछ उदाहरण लेके कुछ बातें सीखते हैं भगवान राम के चरित्र के बारे में, क्योंकि यह जो रामचरितमानस है हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे प्रमुख और लोकप्रिय कृति मानी गई है, क्योंकि भगवान राम का विशिष्ट उदाहरण। इसमें पहली जो सीख है कि भगवान राम ने अपनी मर्यादाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं किया, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज उन्होंने कभी पार नहीं की। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, श्री राम कहा गया है। इसीलिए जो भगवान का नाम है जन्म से लेके अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में हर किसी के द्वारा उद्धरित किया ही जाता है। और भगवान का नाम का स्मरण करना, उद्धरण करना, बार बार बोलना एक हमको पॉजिटिव वाइब्स हमको देते हैं। तो चलिए, और जो मर्यादाओं को उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। और इन भगवान के नाम से, भगवान राम के चरित्र से, भगवान राम के स्मरण से बहुत सी बातें हम सीख सकते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो भी व्यक्ति जहाँ भी, जैसे भी, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, वैसे अपने आप को तैयार कर सकता है। भगवान राम का वनगमन, राजा दशरथ का मृत्यु, भरत का मिलाप, जंगल में कई कष्ट, राक्षसों का संहार, रावण के द्वारा माता का अपहरण, लंका ले जाना, हनुमान जी का मिलन, बाकी सेनाओं का गठन, समुद्र के द्वारा रास्ता ना देने पर
उस पर यथोचित व्यवहार करना, समुद्र के द्वारा समर्पण, निषाद राज के द्वारा कुछ बातें रख देना कि प्रभु आपके पैर पखारे बिना मैं आपको नहीं नाव में ले जाऊंगा। फिर दक्षिणा स्वरूप उसकी मजदूरी स्वरूप भगवान के द्वारा माता की मुद्रिका उनको देने का ऑफर करना और निषाद राज के द्वारा बड़ी विनयता के साथ हाथ जोड़ देना, उनसे माफ़ी मांग लेना कि प्रभु आपका मेरा काम तो एक ही है। बहुत सारे उदाहरण हैं। काम निषाद राज कहते हैं कि आपका काम है, मेरा काम है कि इस नाव के द्वारा इस नदी तालाब समुद्र से आपको या दूसरे को पार लगाऊं। और तब वो कहते हैं, निषाद राज कहते हैं, प्रभु जब मेरे को ज़रूरत होगी तब आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी मेरी नैया भवसागर से पार लगा देना। कितनी बड़ी सीख है। और अब हम क्या सीखें? कुछ बातें अगर हम जाने कि भगवान राम, श्री राम, राजा राम, जिस भी नाम से उनको उद्धृत किया जाए, वो भगवान विष्णु के अवतार थे, पहली बात। और फिर जब इस धरती पर उन्होंने अवतार लिया तो उन्होंने पूरी क्रियाएं, पूरे कार्यकलाप, पूरे कार्य एक मानव के शरीर के जैसे ही किए। उनमें आदर्शवादिता ला दी और वो अयोध्या के महाराजा दशरथ के 4 पुत्रों में से सबसे बड़े थे। उनके कर्म ही ऐसे थे, उनका अवतरण ही ऐसा था, उनकी महत्ता ही ऐसी थी जिसकी वजह से उनको आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाता है, माना जाता है और उनका गुणगान किया जाता है। उनके चरित्र में बहुत सी विशेषताएं, विधाएं, युक्तियां, उक्तियां, सूक्तियां ऐसी हैं कि जिनसे हर किसी समस्या का समाधान हो सकता है, हम उससे निदान पा सकते हैं। इसीलिए तो राम राज्य की कल्पना भी की जाती है आज इस कलयुग के समय में। सबसे पहले जो सीख उनसे क्या थी? माता पिता की आज्ञा का पालन करना। चारों भाइयों में सबसे बड़े थे और इस अधिकार से, बड़े होने के अधिकार से, जो उस समय का चलन था, तो राजकुमार उन्हीं को नियुक्त किया जाना था। दशरथ जी के बाद राजगद्दी पर पहला अधिकार उन्हीं का था और जिसकी तैयारी भी हो गई थी। लेकिन माता कैकेयी का आदेश सुनकर उसको सर्वोपरि मानकर सिरोधारी करके उन्होंने उस राजपाट के बदले वनवास को एक्सेप्ट कर लिया। कितनी बड़ी बात है। इससे मानव मात्र को यह शिक्षा मिलती है कि हम किसी का, हर किसी का भी, हम कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हों, माता पिता के आदेश का, आज्ञा का सदैव तत्परता से ही, सही शब्दों में, सही अर्थ में, सही रूप से उसको पालन करना किसी भी संतान का परम धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है। इससे बड़ा धर्म माता पिता की आज्ञा का आदि पालन करने से अधिक कुछ नहीं है। दूसरी बात, पहली होगी माता पिता की आज्ञा। दूसरी बात धैर्यशीलता, पेशेंस। इस कलयुग के भौतिकवादी युग में, आपाधापी में, कई चीज़ों की आपाधापी में बहुत हमारे में धैर्यशीलता में कमी आ जाती है। हम भागते रहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरह से भागते रहते हैं, अधैर्य आ जाता है। थोड़ी थोड़ी बात में हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी की बात को सुनना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में भी भगवान राम के जीवन का उत्तम उदाहरण 14 वर्ष का वनवास ग्रहण करना और उसका अक्षरशः पालन करना। खाली वनवासी नहीं, उन्होंने वास्तव में एक वनवासी के रूप में ही जीवन व्यतीत किया और पूरे धैर्य के साथ उसको उन्होंने पूरा किया। सारी क्रियाएं, सारे जिस कार्य के लिए उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था, वो कार्य पूरा किए, जो उदाहरणीय है, अनुकरणीय है। और समुद्र पर पुल बनाने के लिए, लंका पर चढ़ाई करने के लिए
जब रावण ने दुष्कर्म किया था, तब समुद्र पर उन्होंने पुल बनाने के लिए पूरी तपस्या भी की। जब 3 दिन तक भी नहीं हुए तब उन्होंने वो रूप भी धारण किया था और कहा था, विनय न मानत जगत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होत न प्रीत। यह सुनते ही समुद्र डर के भगवान के चरणों में आ गया, क्योंकि उनको पता था कि अब भगवान मेरे को सुखा देंगे। तो समुद्र ने स्वयं रास्ता दिया, मार्ग दिया, और उसके लिए उसी समुद्र ने भगवान को उपाय भी सुझाया। नल नील नाम के 2 बंदरों का उसमें चयन किया गया, अर्थात उनके द्वारा जो भी पत्थर समुद्र में रखा जाता था वो डूबता नहीं था, उसी से सेतु बन गया। और जब माता सीता को लंका विजय के बाद राज परिवार में आए, अयोध्या में आए, अयोध्या में दीपावली मनाई गई, जो भी वजह रही हो, याद करने की नहीं है, बहुत एक अजीब सी बात है। माता सीता को फिर से वन में जाना पड़ा, दोबारा से कुछ लांछन लग गया था, लगा दिया था जनता के द्वारा। तब भी राजा होते हुए भी भगवान ने एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत किया और अपने धैर्य को खराब नहीं होने दिया। और एक आदर्श भाई का व्यक्तित्व का भी वर्णन भगवान श्री ने किया। वह अर्थात भगवान राम एक आदर्श पुत्र होने के साथ साथ एक उत्तम उच्च कोटि के भाई भी थे। कैसे? उन्होंने माता के कहने से भरत को राजगद्दी देना स्वीकार किया। भरत के द्वारा वन में आकर उनसे प्रार्थना करना कि राजपाट संभालो, पिता की मृत्यु का उनका संदेश देना, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब उनके आग्रह पर भरत ने उनके भगवान श्री रामचंद्र जी की खड़ाओं को लेकर उनको आदर सम्मान कर, उनको सामने मानकर राज चलाया उनके आदेश से। तो भाई के बाद भी इसी, आज इस कलयुग में हम देखें भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। इसलिए उन्होंने सर्वोपरि भाई का जो चरित्र का वर्णन किया और उस भाई के चरित्र को से ही उन्होंने बहुत कुछ सीख भी दी। और एक बात और, मित्रता, उसका भी संदेश, उसकी भी शिक्षा भगवान राम के चरित्र से मिलती है, क्योंकि मित्रता निभाने में, बनाने में और जारी रखने में भगवान राम हमेशा आगे ही थे। केवट, सुग्रीव, विभीषण सारे उनके मित्र बने और उन भगवान श्री ने सभी के संकटों का हरण भी किया, खुद और अपने पास ले लिया और उनको उन कष्टों से, संकटों से उचित समय पर दूर भी किया, उनके किया। और उसमें इस बारे में उन्होंने किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। सभी के साथ अच्छी मधुर मित्रता भी भगवान ने निभाई। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी सीख है भगवान के चरित्र से। इसी कड़ी को हम जारी रखेंगे। आइए, जय श्री राम, जय जय श्री राम।